बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पानी की टंकी गिरने की घटना पर सरकार सख्त, 3 अधिकारी निलंबित, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। तो तत्कालीन सहायक अभियंता पर अनुशासनिक जांच के निर्देश। मुख्य अभियंता गाजियाबाद क्षेत्र की अध्यक्षता में जांच होगी। 3 अनुबंधित फर्मों पर FIR भी की गई। तो सीएम योगी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है। तो मथुरा में जिस तरह से टंकी गिरने का ये पूरा हादसा हुआ है, उसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आर्थिक मदद का ऐलान उनकी तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में जांच को लेकर भी गंभीर है। तो पानी की टंकी गिरने की घटना पर सरकार सख्त है। संवाददाता दाराजीत हमारे साथ लाइव में जुड़ गए हैं। दाराजीत, इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं और जांच को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला था, सब लोगों के सामने था कि 3 साल में किस तरीके से एक विशालकाय टंकी जो शहर के बीचों बीच बनाई गई थी, पौष इलाके में मानकब भी साफ पर रखे गए थे, तो वो अचानक किस तरीके से गिर गई। और लगातार जब जो स्थानीय लोग थे वो शिकायत कर रहे थे कि इसमें गुणवत्ता की कमी है, सही तरीके से इसका निर्माण नहीं कराया जा रहा, घटिया सामग्री लगाई गई है, फिर भी उसका निर्माण होता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो विशालकाय टंकी का जो हादसे में तब्दील हो गया। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही सख्त नजर आ रहे थे। उन्होंने मृतकों को मुआवजे का ऐलान किया था, साथ ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच की बात कही थी। अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि 3 जेई और 1 एई और 1 अधिशासी अभियंता को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया है। वहीं यूपी जल निगम नगरीय के मुख्य अभियंता गाजियाबाद क्षेत्र की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है और इस जांच कमेटी IIT दिल्ली और कानपुर की सहयोग से इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही सहायक अभियंता ललित मोहन जू, अभियंता शोभित कुमार और वीरेंद्र पाल रविंद्र सिंह सहित अभियंता दयानंद जो शर्मा है, उनको भी निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। तत्कालीन सहायक अभियंता दिव्यांशु कुमार के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए आदेश सरकार की तरफ से दिए गए। बिल्कुल दाराजी, तो देखिए ये जो तमाम आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए गए हैं वो सच भी साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक महज हल्की सी बारिश में ताश के पत्तों की तरह टंकी का बह जाना जाहिर तौर पर अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे ये टंकी यहाँ पर ढह गई है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और जांच में तेजी भी देखी जा रही है। घायलों की क्या कुछ स्थिति है और लोगों का क्या कुछ कहना है जो अभी तक की कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में आपको बता दूं 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 13 लोग घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश बना हुआ। उनका कहना है कि हमने लगातार शिकायत की, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने भी, किसी अधिकारी ने उनकी एक ना सुनी और उसके बाद इस तरीके का हादसा हो गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से सख्त कार्रवाई हो रही है, उसे लेकर पूरा जो इलाका है वो कहीं न कहीं सुबसुबाहट उसमें नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी तो कहीं न कहीं कई लोग इस पूरे मामले में जांच के घेरे में आएंगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर कमी है। और जो टंकी को हैंड ओवर किया गया था उसमें बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधि और जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके बीच कमीशनखोरी हुई थी। तो इस पूरे मामले की जांच को लेकर लोग अभी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे, लेकिन उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने इस तरीके का घोटाला किया है, वो निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। तो अब आगे देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से कमेटी बनाई है वो कमेटी किस आधार पर जांच करेगी। और वहीं जो ठेकेदार और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसके खिलाफ भी शहर कोतवाली में पहले FIR दर्ज हुई है। अब जो 2 ठेकेदार हैं वो फरार हैं, उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। अब देखने वाली बात है। पुलिस स्थानीय लोगों का कहना है ना तो अभी ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई है और न कोई किसी तरह का इस तरीके का एक्शन दिखाई दे रहा है कि जो जनता के सामने कुछ दिखाई दे। सब अभी दाराजी, फिलहाल बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि सलाखों के पीछे ये दोषी कब तक जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में पुलिस को ऑपरेशन